अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर क्रिकेट ट्रायल देते हैं और उसके बाद पकड़े जाते हैं कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया है या एज फ्रॉड किया है, अधिकतर एज फ्रॉड में होता है, जैसे अंडर 19, 16 या 23 प्लेयर, तब क्या बीसीसीआई आपके खिलाफ एक्शन लेगा? बीसीसीआई यानी स्टेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है और जानकारी नहीं है। देखिए, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बैन करे, चाहे स्टेट एसोसिएशन बैन करे, वो बीसीसीआई का ही एक हैंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको बैन बीसीसीआई ने किया है। तो क्या है प्रोसीजर अगर आप फेक डॉक्यूमेंट में पकड़े जाते हो? पहली चीज़ क्या है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स में पकड़े जाते हो, आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो आपके अब ये क्वेश्चन होंगे, अगर बाई चांस मैंने अपना एज कम करा के 17 किया था, अगर मैं बैन हो गया तो बस मैं 19 के बाद 19 साल में मेरा बैन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं 23 खेल सकता हूँ? तो नहीं। अगर कोई एज फ्रॉड करने में, एज फ्रॉड में पकड़ा गया है कोई भी प्लेयर, चाहे उसकी उम्र 14 साल हो, चाहे 13 साल हो, चाहे 15 साल हो, तो उसको जब वो बैन सर्व करके 2 साल बाद आएगा तो सिर्फ वो रणजी ट्रॉफी यानी ओपन कैटेगरी के ट्रायल दे सकता है। ना वो अंडर 14 खेल सकता है, ना अंडर 16 खेल सकता है, ना अंडर 23 खेल सकता है, ना 19 खेल सकता है। तो एक चीज़ अपने माइंड में आप क्लियर डाल लें, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर क्रिकेट ट्रायल देने जा रहे हैं या फेक डॉक्यूमेंट लगाकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेलने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी थी और आगे भी वीडियोस में रहेंगी, क्योंकि जैसे क्या है ना, प्लेयर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि प्लेयर्स थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि आप उससे एडवाइस लें जो आपको सही एडवाइस दे, क्योंकि बहुत से कोचेज़ हैं या बहुत से ऐसे देखे हमने क्लब्स भी हैं जो प्लेयर्स को कहते हैं कि एज कम करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से एजुकेशन जारी रख लो। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि एजुकेशन आप फिर से तो ले लोगे, लेकिन यूडैश पोर्टल एक्टिवेट हो गया है और कुछ जगह और भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, वहाँ से भी पता चल सकता है। तो आप अब फिर से अगर आप करंट में पढ़ रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो फिर से दोबारा एजुकेशन ले लूँ, तो आप जैसे आप ये भी कह सकते हो कि मैं यूपी में हूँ, मैं अदर स्टेट से एजुकेशन लेने जाऊँगा। देखिए, पहले भी मैं बताया हूँ, यूडैश जो पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये किसी स्टेट एसोसिएशन का नहीं है। तो अगर आप यूपी में आपकी कोई एजुकेशन रही होगी, आप केरला जाकर भी पढ़ रहे हैं, तो वो बता देगा कि इनका नाम ये है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, इनकी स्कूलिंग ये है, इनका स्कूल ये था, पुरानी चीज़ें। और यूडैश पोर्टल 2021-22 से स्टार्ट हुआ है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स का, अभी कुछ कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं जिनका डेटा नहीं फीड हुआ है, मैं मानूंगा। लेकिन एक चीज़ ये मान कीजिएगा, 12th आप पास हैं, 10th आप पास हैं, तो 10th और 12th पास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेटा फीड हो गया, क्योंकि आर्मी की वैकेंसीज में ये सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता था। तो एक बार और सोचना और समझना है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर रिस्क लेकर आप ट्रायल देने जा रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दें, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर फेक डॉक्यूमेंट में पकड़े जाएंगे, एज फ्रॉड में पकड़े जाएंगे, तो आपके लिए ऑप्शन सिर्फ ओपन कैटेगरी या रणजी ट्रॉफी के रहेंगे। तो ये माइंड में ध्यान रख के ही तभी फेक डॉक्यूमेंट लगाएं कि अगर बैन होंगे तो फिर मुझे रणजी ट्रॉफी लेवल की तैयारी करनी होगी अगर आप बैन, क्योंकि प्लेयर्स जैसे अधिकतर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस डीएम में यही पड़े रहते हैं। तो एक चीज़ का आप ध्यान दें कि जो आपके एडवाइस देने वाला है उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप एज चेंज करा सकते हो, तो आप उनसे पूछो ना कि सर एजुकेशन के थ्रू फंसेंगे या इसके थ्रू। और एक चीज़ मैं फिर से कहता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाने जाएं तो ध्यान दें, 2 बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया है किसी भी ट्रायल में, तो वही बर्थ सर्टिफिकेट हर जगह आपको देना है। आप कोई बदल के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दोगे, क्योंकि वैसे प्लेयर रहते हैं ना कि बर्थ सर्टिफिकेट भी 2 बन जाता है, गलत जगह से बनते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि वो जो सही वाला बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आप कैसे बनवा सकते हैं, तो वो वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मेरा कैंपेन ही यही है कि प्लेयर फंसने ना पाए, क्योंकि बहुत से प्लेयर फंस रहे हैं और उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है एज अ प्लेयर, क्योंकि अगर गार्जियन भी देख रहे हों कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ ना, माइंड पे आप मत रखें। जैसे बहुत से गार्जियन और प्लेयर परेशान है, मैं
हैरान तब होता हूँ जब कोई 14 साल का बच्चा है, उसके गार्जियन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर 2 साल कम करवा सकता हूँ। अरे आपका बच्चा 14 साल है, अभी उसकी 19 में 5 साल का मौका है, आप उसकी प्रिपरेशन कराइए ना। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैं देखता हूँ कि 16 के ट्रायल्स में 22 साल के बच्चे आते हैं, तो लेकिन उस 22 साल के बच्चों में कितने खेलते हैं? क्योंकि वो नहीं खेल पाते, इसी वजह से मेन रीज़न यही है कि वो मेंटल तौर पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते कि हमको क्रिकेट खेलनी है। उनका जो मेंटल ध्यान जाता है, दिमागी तौर पे उनका ध्यान जाता है कि मुझको एज कम कराना है, ना कि अपनी गेम इंप्रूव करनी है। मुझे 20 साल का मैं हूँ, एज कम करा के 14 में खेलना है, 16 में खेलना है। उसमें से कितना खेलते हैं? मैं मानता हूँ कि आते थे, पहले तो बहुत आते थे, अब धीरे धीरे वो संख्या कम होती जा रही है। आज के 3 साल बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 साल के बाद अंडर 14 में अंडर 14 के ही प्लेयर मिलेंगे, अंडर 16 में अंडर 16 के ही प्लेयर मिलेंगे। जिस तरीके से आधार कार्ड की और बाकी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो फिर ध्यान दें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, इसलिए मैं इंस्टा का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ ज़रूर हमको मैसेज करें। क्योंकि देखिए फेक डॉक्यूमेंट में आप पकड़े जाओगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है, ये गलती आप